Hey everyone, this is me Sumi Jha. Welcome back to my YouTube channel While Learning School Class 6 to Class 12. गाइज आज की वीडियो में हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 सेक्शन नंबर 3 जो कि हमारे क्लास 6 का है और ड्रीमिंग द यूनिकॉर्न ये जो है हमारे पोएम का नाम है। इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है आज हम करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और नोटबुक की तरफ चलते हैं। बट उससे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन ही जो है वो हमारे पास टिक द करेक्ट वाला आंसर है। सो द पोएट शॉ द यूनिकॉर्न। सो इसका आंसर लिखना है स्पीडिंग थ्रू द फॉरेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आंसर लिखना है ऑप्शन नंबर ए, स्पीकिंग थ्रू द फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज दैट ही शॉ द यूनिकॉर्न पॉ the midnight air? So answer is when the poet says that he saw the unicorn paw the midnight air, he is telling us about the agility and the grace of the unicorn as it rears up, ready to tear through the dark night. ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर है। सो यहाँ से आप देख सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, पिक आउट द वर्ड्स इन स्टैंजा नंबर 2 that indicate movements made by the unicorn. So क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है टॉस, प्रेंस एंड पो। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द लाइन बट सडनली इट शटर्ड टेल अस दैट द यूनिकॉर्न। सो ये MCQ है, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच वर्ड इन द पोएम टेल अस दैट द यूनिकॉर्न कंसीडर्ड द पोएट अ स्ट्रेंजर टू द प्लेस? व्हाट डज द फ्रेज दिस प्लेस रेफर्स टू? द आंसर इज द फॉलोइंग वर्ड्स टेल अस दैट द यूनिकॉर्न कंसीडर्ड द पोएट अ स्ट्रेंजर टू द प्लेस। ना आप कुछ लाइन है आपको जो लिखना है। सो लिखना है, यू आर नॉट फ्रॉम दिस प्लेस, व्हाट इज योर बिजनेस हेयर? Here the word this place refers to the fantastic world of dreams of which the unicorn was a part. Now question number 6, who was surprised more, the poet or the unicorn? How can you tell? So answer is the poet is more surprised. We can tell by the lines. यहाँ पे lines बताना है। My mind was far from clear. I could not think or speak. ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप का है। सो इसमें आपके पास 4-5 ब्लैंक्स जो है वो खाली हैं। तो पहला ब्लैंक में आपको भरना है थिंक, सेकंड में आपको भरना है स्पीक, थर्ड में आपको भरना है ये द ब्रांचेस क्रिक्ड, नाउ फोर्थ में आपको भरना है द यूनिकॉर्न, फिफ्थ में आप भर सकते हैं फास्ट या क्विकली, दोनों में से एक, और लास्ट में आपको भरना है वुड्स। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी जो है वो आपका कंप्लीट द सेंटेंस है। द शाइनिंग सिल्वर थ्रेड विच द पोएट डिस्कवर ऑन हिज पिलो ऑन वेकिंग अप रेफर टू ए। यहाँ से ए से आपका आंसर है ए स्ट्रैंड ऑफ हेयर फ्रॉम द यूनिकॉर्न्स मेन। Now question number 9, do you think the poet was dreaming? Give a reason to your answer. So answer यहाँ पे आपको लिखना है आंसर, yes the poet was dreaming in the poem Dreaming the Unicorn by Tony. In the poem the poet dreams of a beautiful unicorn in a forest and wakes up to find a strand of the unicorn's hair on his pillow. Now question number 10, explain the words when the world hangs heavy. So answer is the words when the world hangs heavy signify difficult times in life when everything seems sad and depressing. Now question number 11, which lines in the poem shows that the poet liked the encounter with the unicorn and looked forward to meeting it again? So answer is the following line in the poem shows that the poet liked the encounter with the unicorn and looked forward to meeting it again. So line बताना है, and when the world hangs heavy on my brain it helped me dream the unicorn again. Now question number 12. क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन बड़ा है, सो इसलिए सीधा आंसर करते हैं। सो इसका आंसर है इट्स मेन वॉज लाइक अ मास ऑफ सिल्वर हेयर। इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।